Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Manjeet Science Classes. Today we will discuss about some important questions of chapter sound. So let's start. Firstly हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में जो जो ये कीवर्ड्स रहेंगे इसके अंदर हमारा जो कंप्लीट चैप्टर है उसको हम रिवाइज कर लेंगे एक तरीके से. सो फर्स्ट कीवर्ड क्या है? साउंड. साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक एनर्जी की फॉर्म है जो प्रोड्यूस की जाती है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की हेल्प से. मीन्स जब कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करेगी देन वो एक एनर्जी की फॉर्म में साउंड को आगे मूव करवाती है. मीन्स साउंड क्या है? एक एनर्जी ही है. सेकेंड हमारे पास है फ्रिक्वेंसी. सो व्हाट इज फ्रिक्वेंसी? कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे? वाइब्रेशन क्या है? फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि वाइब्रेशन है क्या. जैसे आपने कभी भी कोई भी फ़ोन वाइब्रेट करते हुए देखा हो या फिर सीसा एक झूला होता है हमारे पास, उसको आपने कभी ऑब्जर्व किया हो. कोई भी मोशन जो टू एंड फ्रो है, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करती हूँ मेरे पास कोई भी पेंडुलम है. ये मेरे पास कोई भी एक पेंडुलम है. अब ये इसकी मेन पोजीशन है, ये जो बीच में है ये इसकी मेन पोजीशन है. अब अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज करवाऊँ, मीन्स मैंने यहाँ से इसको पकड़ कर यहाँ पे मैं इसको ले गई, तो इसकी जो पोजीशन होगी कुछ टाइम बाद वो ये होगी. देन मैं इसको यहाँ से रिलीज कर देती हूँ, मतलब छोड़ देती हूँ मैं यहाँ से. इसको छोड़ने के बाद क्या होगा? ये पहले यहाँ पे आएगा. 1 मिनट. अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी? ये पहले यहाँ पे आएगा, देन फिर ये आगे मूव करेगा और इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से होगी. सो अब ये क्या है? जैसे ही जो पेंडुलम है, जो पेंडुलम बॉब है वो मूव करता है तो एक मैक्सिमम डिस्टेंस को ये कवर करता है. इसने ये वाला जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कवर किया है. इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. ये कीवर्ड भी आगे आएगा, एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी मेन पोजीशन से, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे. और जो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ, देन ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ गया, ये एक ऑसिलेशन को ही हम एक वाइब्रेशन बोलते हैं. और एक सेकंड में कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी कितने ऑसिलेशन करेगी या फिर कितने वाइब्रेशन करेगी उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन है उसको हम वाइब्रेशन बोलेंगे. एम्पलीट्यूड में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड. दोनों साइड कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे. और एम्पलीट्यूड को मेज़र किया जाता है मीटर के अंदर, मीटर या फिर सेंटीमीटर में. क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? एक डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है. और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम मीटर या फिर सेंटीमीटर के अंदर मेज़र करते हैं. क्लियर? मीटर या फिर सेंटीमीटर में. नाउ नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. अब टाइम पीरियड क्या है? वन ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा. अब जो ये ऑसिलेशन थी इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है? ये एक जो इसने रिवोल्यूशन लिए यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ और फिर ये वापस यहाँ पे आया, तो इसको पूरा होने में कितना टाइम लगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड. उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड मीन्स टाइम को हम मेज़र कर रहे हैं. अगर हम टाइम को मेज़र करें तो टाइम किस में मेज़र किया जाता है? सेकंड के अंदर या फिर मिनट के अंदर. बट जो ऑसिलेशन है वो पर सेकंड के हिसाब से हम देखते हैं. सो टाइम पीरियड को हम सेकंड के अंदर मेज़र करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट वाइब्रेशन. वाइब्रेशन ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया था. टू एंड फ्रो मोशन किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट लाउडनेस ऑफ साउंड. लाउडनेस ऑफ साउंड और एक टर्म आगे आएगी पिच ऑफ द साउंड. ये दोनों ही साउंड की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बताती है कि जो साउंड है उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है. जो लाउडनेस है वो हमें एम्पलीट्यूड के बारे में बताएगी. और अगर मैं बात करूं पिच की, जो पिच है वो हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगी. क्लियर? फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतनी कम पिच होगी. वैसे ही अगर बात करें लाउडनेस की, लाउडनेस मतलब कितना ऊंचा हम बोल रहे हैं, कितनी लाउड हमारी साउंड है.
सो वो जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा मीन पोजीशन से, उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, उतनी ज़्यादा हमारी आवाज़ ऊंची हो। क्लियर? एम्पलीट्यूड और लाउडनेस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी एंड पिच दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, पिच अभी हमने डिस्कस किया है। एंड नाउ क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है? एक तरीके से क्वालिटी वही चीज़ है जो हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मटेरियल है, उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब वो कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, उसी को डिफाइन करती है यहाँ पे क्वालिटी। बट चैप्टर के अंदर हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं? साउंड की। मीन्स हम क्वालिटी किसकी चेक करेंगे? साउंड की। अब जो साउंड है उसकी क्वालिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेव है, एक वेव है। अब जो साउंड है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। मेरे पास एक वेव है इस टाइप की, इसकी वाइब्रेशन कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इस टाइप की कोई वेव है मेरे पास। अब जो ये वेव है यहाँ पे, कभी वाइब्रेशन कम है, कभी वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो इस साउंड की जो क्वालिटी है वो कैसी होगी? कम होगी। जैसे आगे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जिसके अंदर वाइब्रेशंस में इरेगुलरिटीज़ होगी, मीन्स वाइब्रेशन कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा जो केस होगा उसके अंदर हमारी जो साउंड है उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। जैसे एक है यहाँ पे इमेज मैंने ऐड की हुई है, उसके अंदर आप देख सकते हो। जैसे ये हमारे पास, ये वेव हमारे पास है मिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज की। क्लियर? मिक्स फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर कभी वाइब्रेशन कम है और कभी वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं, मीन्स एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो क्वालिटी है साउंड की, साउंड हमें अच्छे से सुनाई नहीं देगी, कभी हमें ज़्यादा आवाज़ आएगी, कभी हमें कम आवाज़ आएगी, कभी हमें मिक्सिंग वाली आवाज़ आएगी। तो जब ऐसी साउंड हम सुनते हैं, ऐसा म्यूज़िक हम सुनते हैं जिसके अंदर मिक्सिंग होती है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, उसकी क्वालिटी कम होती है साउंड की। बट अगर हमें क्लियर वॉइस सुन रही है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है। सो ये हमें बताता है क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी को हम टिम्बर भी बोलते हैं। क्लियर? ये हमारे पास पिच है। पिच इसके ऊपर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर पिच लो है तो फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, और अगर पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। क्लियर? सो क्वालिटी को हम टोन या फिर टिम्बर भी बोल सकते हैं, ये इसके अदर नेम है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉइज़ के बारे में। अब नॉइज़ क्या है? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर वाइब्रेशन विच इज़ अनप्लेजेंट टू ईयर। मीन्स नॉइज़ इरेगुलर वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है, जो हमारे ईयर के लिए प्लेजेंट नहीं है, मतलब जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती। ऐसे एक दूसरी टर्म भी आती है जिसको हम म्यूज़िक बोलते हैं। म्यूज़िक के अंदर जो वाइब्रेशंस है वो रेगुलर होती हैं, रेगुलर वाइब्रेशन होती हैं, और वो प्लीजेंट होती हैं हमारे कानों के लिए, मीन्स हमें सुनने में अच्छी लगती हैं। क्लियर? जो नॉइज़ है वो अनप्लीजेंट साउंड है, जो अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेसिबल के बारे में। डेसिबल इज़ अ मेजरिंग यूनिट, जिसके थ्रू हम लाउडनेस को मेज़र करते हैं। क्लियर? अभी जो हमने डिस्कस किया है उसको ही हम रिकैप करते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है लो फ्रीक्वेंसी साउंड, और लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो है उनकी जो पिच है वो क्या होती है? लो होती है। और लो पिच साउंड की जो साउंड है वो कैसी आती है? ग्रेव साउंड आती है। जैसे ही मैंने अभी आपको बताया था कुछ टाइम पहले भी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ग्रेव साउंड का मतलब क्या है? थोड़ी सी भारी आवाज़, थोड़ी सी गंभीर आवाज़, उसको हम बोल देते हैं ग्रेव साउंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगी, जैसे मैंने अभी बताया था। और जो साउंड है वो कैसी होगी? श्रिल साउंड होगी, मीन्स तीखी आवाज़ होगी। श्रिल का मतलब होता है तीखा, जो साउंड है वो तीखी होगी। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। साउंड की जो स्पीड है वो कितनी होती है एयर के अंदर? 340 मीटर पर सेकेंड। अगर हमसे लाइट की स्पीड पूछ ली जाए कि जो लाइट है उसकी स्पीड क्या होती है एयर के अंदर, देन उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर। नाउ नेक्स्ट इज loudness is directly proportional to amplitude squares of amplitude।
जो लाउडनेस है वो प्रॉपर्टी शो करती है एम्पलीट्यूड के साथ। मीन्स जो लाउडनेस है और एम्पलीट्यूड है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फ्रीक्वेंसी और पिच एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एम्पलीट्यूड कम होगी, जो आवाज़ है वो कम लाउड होगी, हमारी सॉफ्ट साउंड होगी, और अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी तो जो आवाज़ है वो ज़्यादा लाउड होगी। जैसे यहाँ पे रिलेशन दिखाया भी है, एम्पलीट्यूड की स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाउडनेस। क्लियर? मीन्स लाउडनेस ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और लाउडनेस कम है तो एम्पलीट्यूड भी हमारे पास क्या होगी? कम होगी। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अंदर ही हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।